मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज जब हम जंगल में घूमने गए तो अचानक से अम्मी की कॉल आ गई। तो मैं बात करते करते बहुत आगे आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो सब जा चुके थे। ये देखकर तो मेरा जान ही निकल गई कि रात होने वाली है और मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी। मैं वहां से दौड़ी तो मेरा पैर पत्थर से जाकर लगा, तो मैं गिर गई। अचानक से ही मेरे पीछे से आकर कोई कहता, ये तो जवान लड़की है। ये तो सुनकर मेरी जान ही निकल गई। इश्क की संबरबारा अगली सुबह वैसे ही शानदार थी। तेज बारिश सुबह से ही हो रही थी, मगर बारिश के साथ साथ आज तो बर्फबारी ने भी मरी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा डाला था। तमाम स्टूडेंट ने सर्दी से बचने के लिए हाथों में मोटे मोटे दस्ताने, मोजे, स्वेटर, जैकेट्स, शाल पहने हुए थे। लंबे लंबे कोट और बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी शाल्स हर एक ने ओढ़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी की बसें अपने सफर के लिए एक बार फिर से रवां थी। बसों में स्टूडेंट्स के गाने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी और वो सारे स्टूडेंट्स ही खूब इंजॉय करते हुए गाना गाते हुए जा रहे थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मरी में काम करने वाले और रहने वाले लोग इनकी बसों का शोर सुनकर गर्दन मोड़कर जरूर देखते थे। एक ही अलग ही रौनक होती थी जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भरी हुई बसें जब मरी के रास्तों पर से सफर करती। स्टूडेंट्स का शोर और हल्ला गुल्ला ऐसा तो कि सामने वाला देखकर मुस्कुराए बिना न रह पाए। सफर खत्म हुआ तो उन सब ने स्विज़ो एडवेंचर पार्क का रुख किया। स्विज़ो एडवेंचर पार्क एक इंतहाई खूबसूरत पार्क है जहाँ पर नई नई झीलों के 30 किस्म मौजूद हैं। पार्क में मौजूद खाने पीने की अशिया, झूले और इसके खूबसूरत मनाजर इस पार्क को मजीद दिलकश बनाते थे। हर एक ने अपनी मर्जी के झूले झूले थे। इस पार्क में इन्होंने काफी इंजॉय किया। अपनी पहली राइड उन्होंने एक बड़ी सी रोलर कोस्टर ली थी जिसमें एक वक्त में 24 लोग बैठ सकते थे। रोलर कोस्टर की स्पीड ऐसी थी कि तेज हवा में आंख खोलना मुश्किल हो रहा था। नूर जबरदस्ती फिरदौस को खींचकर अपने साथ ले गई थी, जबकि वो डर के मारे नूर का हाथ जोर से थाम कर बैठी रही। झूला बंद हुआ तो फिरदौस ने जैसे शुक्र का सांस लिया, जबकि उसकी क्लास के बहुत सारे लोगों ने एक से दो बार वो राइड जरूर इंजॉय की थी। दूसरी बार नूर भी बैठी और उसने फिरदौस को बुलाया तो फिरदौस ने उसके आगे अपने हाथ जोड़े। मैं नहीं आ रही, मेरी जान छोड़ो, तुम मेरा वैसे ही सर घूम रहा है। वो तेजी से झूले से उतरी और दूसरी जानब चली गई, जबकि उसके बाकी की क्लास वाले कोस्टर की तरफ बार खूब इंजॉय करते रहे। एडवेंचर पार्क घूमने के बाद उन्होंने पिंडी पॉइंट का रुख किया था। पिंडी पॉइंट पर इतने हसीन और दिलकश मुनाजिर थे कि हर किसी के दिल बाग बाग हो गया था। उन लोगों ने पूरा पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट के जरिए घूमा था। पिंडी पॉइंट पर वो खूबसूरत जगह थी जहां से इस्लामाबाद और पिंडी का हिस्सा नजर आता था। इस्लामाबाद और पिंडी के खूबसूरत पहाड़ और बेहद दिलकश और खूबसूरत मनाजर नजर आते थे, जिसे देखकर इंसान पिंडी पॉइंट के खूबसूरत में खो सा जाता था। चेयरलिफ्ट के सैर से दिखने वाले मुनाजर इंतहाई खूबसूरत थे। ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। लंबे लंबे से दरख्तों पर परिंदे बैठे हुए चहचहा रहे थे, यूं जैसे कोई गीत गा रहे हो। जमीन पर मोटी मोटी बर्फ थी। बर्फबारी होने की वजह से माहौल में काफी सर्दी थी। वो लोग चेयरलिफ्ट से उतरकर जब नीचे आए तो उन लोगों ने आपस में नीचे गहरी हुई बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे को खूब मारे। हर कोई उस स्नो फाइट में मसरूफ था। फिरदौस और उसके बाकी की दोस्त ने एक दूसरे को वो बर्फ के गोले बना बनाकर मार रही थी। दूसरी तरफ लड़के भी अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ थे। फिरदौस ने आज फिरोजी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। फिरोजी रंग के स्वेटर में वो क्रोशिया से बनी हुई मोटी शाल अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ी हुई थी। फिरदौस ने झुककर हाथ में कुछ बर्फ उठाई और उसको गोला बनाकर नूर को मारा। नूर भी जवाबन बर्फ का गोला बनाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी। उसने फिरदौस को दो मारने की कोशिश की थी, मगर दोनों बार उसका निशाना चौक गया था। मगर फिर नूर की बड़ी मेहनत के बाद फिरदौस को वो बर्फ का गोला मारा ही दिया था। फिरदौस ने भी एक बार फिर से जवाबन बर्फ अपने हाथ में ली। उसने वो बर्फ उठाकर नूर को खींचकर मारी, मगर वो अचानक ही नीचे गिरी हुई और वो सामने से आते हुए लिखावर के मुंह के ऊपर वो बर्फ का गोला डायरेक्ट उसके बिल्कुल नाक पर बड़ी जोर से लगा था। उसे अचानक हमले के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। घबराकर अली ने अपनी पलकों पर लगी हुई बर्फ साफ की। बर्फ साफ करने के बाद उसने सामने खड़ी फिरदौस को देखा। वो उससे कुछ फासले पर खड़ी उसे हैरानी से देख रही थी, जबकि उसके चेहरे पर परेशानी थी। आई एम सॉरी, गलती से लग गया, मैं नूर को मार रही थी। अच्छा, तुम से गलती से लगा है, अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। अली खावर हाथ में बर्फ का गोला बनाकर फिरदौस की तरफ मारा, मगर अली खावर के मारने से पहले ही नूर बर्फ का गोला उठाकर जोर से अली खावर के सर पर मारा और फिरदौस का हाथ पकड़कर उसने तेजी से फिरदौस को कहा, भागो भागो फिरदौस। वो फिरदौस का हाथ पकड़कर भागने लगी।
जबकि अली खावर का हाथ में अब एक नहीं बल्कि दो बर्फ के गोले थे। वो दोनों भागते हुए जरा आगे को आगे तो उन दोनों ने ही अपने हाथ में बर्फ के गोले बनाए। अगर अली तुम्हें एक मारे तो तुम उसको दो मारना, नूर बर्फ का मोटा गोला बनाते हुए फिरदौस को कह रही थी, जबकि ये सोच रही थी कि वो अली को मार भी सकेगी या नहीं। इतने में अली भागता हुआ उनके करीब आया। अली ने वो दोनों बर्फ के गोले जो उसके हाथ में थे, एक नूर को मारा और एक फिरदौस को। तुम गे अली खावर, नूर अपने बालों से बर्फ हटाते हुए कहने लगी। इतने में नूर ने वो दोनों बर्फ के गोले जो उसके हाथ में थे खींचकर अली खावर को मारे। एक उसकी नाक के ऊपर लगा और दूसरा उसके बालों के वो ऊपर। वो उससे पहले हमले से ही संभल पाया था। फिरदौस, तुमने क्या किया सोच रही हो? उसे मारो, नूर ने कहा। तो फिरदौस ने वो बर्फ के गोले उसके कान और मुंह पर खींच कर मारे और वो फिर तेजी से वो दोनों किसी चोर की तरह वहां से 9-2-11 हो गए, जबकि वो बेचारा अपने कपड़े और मुंह से बर्फ ही साफ करता रह गया। पिंडी पॉइंट के मनाजिर इंतहाई खूबसूरत थे। पिंडी पॉइंट पर उन्होंने खूब इंजॉय किया था। सुजो पार्क और पिंडी पॉइंट के मनाजिर इंतहाई खूबसूरत थे। पिंडी पॉइंट पर उन्होंने खूब इंजॉय किया था। सुजो पार्क और पिंडी पॉइंट के लंबे सफर से सारे स्टूडेंट्स बेहद थक चुके थे और होटल में आकर वो सब लंबे होकर सो गए थे। देर रात ही बर्फबारी हो रही थी जो सुबह तक जारी रही थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट तफरी के लिए दोबारा से निकल चुके थे। आज उन सबका इरादा था कश्मीर पॉइंट का था। कश्मीर पॉइंट एक इंतहाई खूबसूरत जगह थी। ये जगह समंदर से काफी बुलंदी पर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी जरूरत से ज्यादा ही रहती थी। यूं लगता था कि जैसे हर शहर ने सफेद लिबास ओढ़ रखा हो। पहाड़ सफेदी सड़के हुए थे। पहाड़ तक के ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर मोटी मोटी बर्फ की परतें जमी हुई थी। रास्ते पर चलते हुए पांव कुछ हद तक बर्फ में धंस जरूर जाता था। कश्मीर पॉइंट की तमाम खूबसूरत मनाजिर की सबसे बेहद दिलकश तस्वीरें खींची थी। कश्मीर पॉइंट देखने पर यूं लगता था जैसे वो कोई जन्नत का टुकड़ा हो। ऐसे में लोगों ने रोजगार के लिए इर्द गिर्द काफी से घोड़े और कुछ तफरीह के लिए चीजें रखी हुई थी। करीब ही कुछ ढाबे थे जहां पर गर्मा गर्म चाय बन रही थी। दूसरी तरफ लोगों ने हम किन के लिए इंतजाम कर रखे थे और सारे स्टूडेंट्स बड़ी जोशो खरोश से हाइकिंग के लिए मसरूफ थे और हाइकिंग को खूब इंजॉय कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट घोड़ों पर बैठकर वहां की सैर कर रहे थे, जबकि कुछ ने चेयर लिफ्ट के जरिए से कश्मीर पॉइंट की सैर की थी। वापसी के रास्ते पर उन्होंने बेहद खूबसूरत और हरे भरे जंगलात देखे थे। जंगलात इतने खूबसूरत थे कि वो लोग देखते देखते ही रह गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बेहद खूबसूरत मनाजर पेश करते हुए जंगलात वादियों की चमक में सारे स्टूडेंट्स यूं जैसे खो से गए थे। ऐसे में स्टूडेंट्स अपने अपने बैग में कुछ सामान भरे जो वो लोग जरूरत का अपने साथ हमेशा रखते थे, जंगल की तरफ रुख किया था। कुछ लोग जो जंगलात से डरते थे वो बाहर की तरफ रुक कर बाहर की सैर तफरी को एंजॉय करने लगे, जबकि कुछ स्टूडेंट्स जंगल की खूबसूरती को देखने के लिए एक टीम बनाकर जंगल के अंदर दाखिल हुए। इस टीम में अली खावर यासर और दोनों के कुछ दोस्त भी, फिरदौस, नूर, रिहाना और उसके बाकी कुछ दोस्त और दोस्तें और कुछ शीशेस वगैरह शामिल थे। ये लोग जंगल की खूबसूरती में जैसे खो से गए थे। इतने खूबसूरत जंगलात हरे भरे बर्फ से ढके हुए इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। ऐसे में लिखावर के हाथ में उसका अपना मखसूस कैमरा था, जिसमें वो मरी के हर एक खूबसूरत जगह को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। उसे मैं अली खावर अपने दोस्तों से अलहदा होकर तस्वीरें बनाने लगा। राबिया की कॉल पर फिरदौस तेजी से मोबाइल अपने कानों से लगा गया और कुछ वक्त के लिए जरा किनारे होकर खड़ी होगी। वो राबिया को बड़ी खुशदिली से बता रही थी कि जंगल इंतहाई हसीन और उसने वहां पर क्या क्या देखा। पिंडी पॉइंट की तमाम तफसीलात उसने राबिया को फोन पर बताई थी। उसने तेजी से राबिया को वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल करके उस जंगल की तमाम तर खूबसूरती उसे दिखाने लगी। राबिया देखकर बेहद खुश थी कि उसकी बेटी के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट तो आई। राबिया ये खूब अच्छी तरह जानती थी कि फिरदौस को कुछ ये सारी कुदरत बहुत पसंद आता है। वो इन सबकी कुदरत किस कदर शौकीन और दीवानी लड़की है। यूं ही बात करते करते उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो राबिया से पूरे 35 मिनट बात कर चुकी है और वो जो किसी को बगैर बताए एक तरफ होकर राबिया से बात करने लगी थी। जब उसने अचानक पीछे गर्दन मोड़कर देखा तो वो तो जैसे हैरान ही रह गई। यूं लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो सिवाय उन ऊंचे ऊंचे हरे भरे जंगलात के जिनके ऊपर बर्फ की मोटी मोटी तह थी जमी हुई थी, कौन सा रास्ता जंगल के किस तरफ जाता था उसे बिल्कुल खबर न थी। और उसने बेहद खौफ के आलम में अपने इर्द गिर्द देखा, सिवाय सन्नाटे के कुछ न था। सर्द हवा की वजह से दरख्तों के पत्ते हिलते हुए फिजा में एक खौफनाक तासर पेश कर रहे थे। वो जंगल जो उसे कुछ लम्हे के लिए इंतहाई खूबसूरत दिलकश लग रहा था, अब यूं लग रहा था जैसे उससे जंगल से ज्यादा खौफनाक कोई जगह ना हो। उसे किसी किस्म का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे हर रास्ता एक जैसा हो। खौफ की लहर अचानक उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। यूं लगने लगा जैसे उसका दिल बंद हो रहा हो। खौफ के आलम में
उसने हैरानी से इर्द-गिर्द देखा। या मेरे ये क्या हो गया? क्या-क्या मैंने खो गई हूँ? फिरदौस अपने चेहरे पर तेज़ी से हाथ पर फेरा और वो खड़े-खड़े काँपने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सर्दी की वज़ह से काँप रही है या फिर खौफ़ की वज़ह से। घबराहट के मारे वो इर्द-गिर्द देखने लगी और फिर जो रास्ते से समझ आया उसे लगा कि नूर लोग वहाँ गए होंगे। वो तेज़ी से उस रास्ते की तरफ भागने लगी। वो बगैर कुछ सोचे-समझे बड़ी रफ़्तार से भाग रही थी, यूँ जैसे उसके पीछे कोई सफ़ेद भेड़िया लगा हूँ, जो अपने खाने की तलाश में उसे चीज़ फाड़ने के लिए उसके पीछे लगा हूँ। उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि वो कब से भाग रही है और कितना भाग चुकी है। मैं ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे इतनी मसरूफ़ हो गई थी? अब मैं कहाँ ढूँढूँ? सबको खौफ़ के आलम में उसके पसीने छूटने लगे थे। वो खड़ी काँप रही थी। उसने ज़ोर से नूर को आवाज़ लगाई। जितने लोग भी उस जंगल को देखने के लिए आए थे, फिरदौस ने एक-एक करके सबको आवाज़ लगाई। वो नूर को तेज़ी से फ़ोन मिलाने लगी, मगर नूर ने फ़ोन नहीं उठाया। वो यासर के साथ उस खूबसूरत जंगल को बाकी टीम के साथ मिलकर देख रही थी। उसका मोबाइल उसके बैग में था। वो भी साइलेंट। वो बगैर कुछ सोचे समझे अब जंगल की उल्टी तरफ भागने लगी थी कि भागते भागते उसे अचानक अजान की आवाज आई। और मेरी खुदाया, अजान हो गई, अंधेरा होने वाला है। या खुदा, ये क्या हो गया? मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? अब क्या होगा? कुछ वक्त के बाद अंधेरा हो जाएगा और कोई अपना फोन नहीं उठा रहा। वो अपने चेहरे पर हाथ रख कर रोने लगी थी। उसे शायद उसी जंगल में इर्द गिर्द भागते हुए मालूम नहीं था कि वो किन किन रास्तों पर भाग रही है। उसे भागते भागते जंगल में तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा होने वाला था। टीम अब जंगल से बाहर आ चुकी थी। तमाम प्रोफेसर और टीचर्स ने सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर जमा किया, जो एक टीम की तरह साथ साथ थे। मगर जब उनके अटेंडेंस हुई तो उसमें दो स्टूडेंट्स गायब थे, अली खावर और फरदौस। जब नूर और यासर ने सुना कि फरदौस और अली खावर का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो अचानक ही घबरा गए थे। नूर ने अचानक गर्दन मोड़कर यासर को देखा। मुझे लगा शायद वो अली खावर के साथ होगी या फिर अपने बाकी के दोस्तों के साथ। यासर ने कहा, हाँ यासर, जब मैंने देखा था तो वो सबा लोगों के साथ बातें करते हुए आ रही थी, जबकि तुम और मैं आगे निकल चुके थे। या अल्लाह, हमारे दोस्तों की मदद फरमा। फरदौस कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? वो तो वैसे ही इतने छोटे दिल की है। नूर उसके लिए अलग परेशान होने लगी, जबकि यूनिवर्सिटी के बाकी प्रोफेसर भी परेशान हो गए। अजान हो चुकी थी और माहौल में तारीकी फैलने लगी थी। यूनिवर्सिटी का स्टाफ इन दो स्टूडेंट्स के लिए अलग परेशान था। यूनिवर्सिटी के बाकी सारे स्टूडेंट्स को रात होने की वजह से वापस भेज दिया था, जबकि नूर और यासर, उसके दूसरे दोस्त, उनकी फिक्र में वहीं खड़े रहे थे। उन लोगों ने कह दिया था कि वो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक कि उनके दोस्त नहीं मिल जाते। यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर ने जंगल में सर्च टीम भेजने का फैसला किया, मगर उन लोगों ने कहा कि कुछ वक्त के बाद अंधेरा हो जाएगा और इस सर्दी में रात की तारीकी में जंगल में ढूंढना इन लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। रोशनी में ही कुछ हो सकता है। सच टीम का ये जवाब सुनकर वहां के खड़े सभी लोग बेहद अफसरदा हो गए थे। वो रात की इस तरीके और सर्दी में फिरदौस और अली खावर को यूं तन्हा नहीं छोड़ सकते थे, मगर वो लोग हालात और मौसम के आगे बेहद मजबूर और बेबस थे। रात के अंधेरे में दोनों को ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम था और ऊपर से मौसम भी इतना ठंडा था। मगर यूनिवर्सिटी का स्टाफ अपने दोनों स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उन्होंने सर्च टीम को रात के अंधेरे में ही भेजा। फिरदौस यूं ही भागते हुए अचानक एकदम से पत्थर पर गिरी। गिरने की वजह से उसके हाथ पर जख्म आ गया था और अपना बैग उठाकर एक बार दोबारा से भागने लगी। अंधेरा होने ही वाला था। हल्की हल्की सी रोशनी अभी भी आसमान पर फैली हुई थी। फिरदौस भागते हुए अचानक एकदम से किसी से जोर से टकराई। टकरी इतनी जोर से कि वो एक बार दोबारा से जमीन पर जा गिरी। उसके सामने खड़ा शख्स बेहरानी से देखता रहा। फिरदौस की नजर शख्स के पैरों पर गई। उसने स्याह रंग के जूते पहने हुए थे। इन जूतों को पहचानने में उसे सिर्फ एक सेकंड लगा था। उसे तेजी से अपनी सब्ज आंखें उठाकर, जिनमें गुलाबी पानी भरा हुआ था, अपने बिल्कुल सामने खड़े अली खाबर को देखा। उसे देखकर उसे ये महसूस होने लगा जैसे उसे दोबारा से नई जिंदगी मिल गई हो। अली। फिरदौस ने उसे बहुत उम्मीद से पुकारा था, यूं जैसे सख्त हालात में वो कोई अच्छी उम्मीद बनकर उसके सामने आ खड़ा हूँ। यूं जैसे कोई फरिश्ता हो। वो चंद लम्हे अपनी आंखों में गुलाबी पानी लिए अली खाबर को खड़ा देखती रही, जबकि वो भी हैरानी से उसे देख रहा था। फिर उसके बाद फिरदौस बच्चों की तरह अपना चेहरा हाथों से छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अली खाबर उसके यूं रोने से एकदम परेशान हो गया और घुटने के बल नीचे बैठ गया। क्या हुआ फिरदौस, तुम ठीक हो? इस तरह से क्यों रो रही हो? वो बेहद परेशानी से सब रंग की आंखों वाली लड़की को देख रहा था, जो अपने हाथों को चेहरे पर रखकर बच्चों की तरह रो रही थी। फिरदौस, क्या हो गया है? कुछ तो बताओ, क्यों परेशान कर रही हो यार मुझे? वो बगैर कुछ कहे और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। यार फिरदौस, क्या हो गया? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? रोना बंद करो। अली खाबर उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा कि वो उसे खामोश कर ले, मगर वो हक नहीं रखता था। इस वजह से अपने हाथ पीछे कर लिए। रोना बंद करो फिरदौस, प्लीज। मुझे रोती रही और वो रोती रही, यही सोचती रही कि हर मुश्किल वक्त में सिर्फ अली खाबर ही क्यों उसके पास होता है। हर मुश्किल वक्त में सिर्फ एक उसी का सहारा क्यों होता है? क्यों उस शख्स ने से उसे डर नहीं लगता? क्यों शख्स से ऐसा महसूस नहीं होता कि वो उसकी इज्जत खराब करेगा? क्योंकि वो शख्स उसे अपना अपना सा लगता है कि वो उसके आगे रो भी लेती है और बोल भी लेती है, अपना गुस्सा भी उतार लेती है। जारी है।